वेलकम टू साइंस प्लस स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे लेक्चर में हमने जो है ओहम लॉ और रेजिस्टिविटी पढ़ा था। आज हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं और कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखना है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, हमारे पास हैं कलर कोड रेजिस्टेंसेस। तो ये बैंड हैं कलर कोड के और ये हर कोड के लिहाज से उनका जो है वो नंबर है। यानी जो ब्राउन है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस भी है। असल में मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसको हमने लिखना कैसे होता है। जो पहला बैंड होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ब्लैक 1 होता है, ब्लैक 0 होता है, ब्राउन 1 होता है, रेड 2 होता है, ऑरेंज 3, येलो 5, ग्रीन 5 होता है। और इसी तरह ये बैंड्स हमने यहाँ पे लिखे। अब ये आपको लिखने का तरीका भी बता रहा है। देखें, जो पहला बैंड होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, ये आ गया। दूसरा वॉयलेट है तो वो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। और जो तीसरा बैंड होता है वो 10 की पावर बन जाता है। जो तीसरा बैंड होता है वो 10 की पावर होता है। और जो फोर्थ बैंड होता है सिल्वर या गोल्डन, वो हमारे पास टॉलरेंस होती है। सिल्वर है तो 10%, और अगर गोल्डन है तो 5%। और अगर सिल्वर और गोल्डन में से कोई भी बैंड नहीं है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, तो अगर वो कोई भी बैंड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि 20% टॉलरेंस है। और हर कलर के अगेंस्ट ये उसका नंबर लिखा हुआ है। तो मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, पहला नंबर एज इट इज़, दूसरा नंबर भी एज इट इज़ लिखेंगे जो भी कलर होगा उसका, तीसरा जो बैंड होगा उसके 10 की पावर बना देंगे। यानी ब्राउन है, ब्राउन का मतलब अगर 1 है या कोई भी बैंड है उसका कोई भी नंबर है तो उसको हम 10 की पावर बना के लिखेंगे। और सिल्वर बैंड 10% टॉलरेंस बताएगा और गोल्डन बैंड 5% टॉलरेंस बताएगा। टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपके पास अगर 2500 ओहम की, 2500 ओहम की हमारे पास एक कलर कोड रेजिस्टेंस है और सिल्वर बैंड है, तो 2500 का मतलब है 2500 प्लस या 2500 माइनस। यानी 2500 में 10% ज़्यादा या 2500 से 10% कम रेजिस्टेंस भी इसकी जगह काम कर सकती है सर्किट में। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कम्बिनेशन में याद रखिएगा सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन में सिंपल अलजेब्रिक सम कर देते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तमाम रेजिस्टेंसेस से बड़ी हो जाती है। और अगर तमाम रेजिस्टेंसेस सेम हो तो फिर एक ये शॉर्टकट फार्मूला है n इंटू आर, क्योंकि अब आर तो सेम है सबके लिए। n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो I इसमें सेम होता है, यानी करंट सेम होता है, और पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये याद रखिएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को हमेशा रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो सर्किट की सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी हो जाती है। तो याद रखें, यानी ये R1 R2 R3 में जो सबसे छोटी होगी इक्विवेलेंट उससे भी छोटी होगी। तो इन केस ऑफ सेम रेजिस्टेंसेस, अगर ये तमाम रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू की हों तो ये शॉर्टकट फार्मूला है RP इज इक्वल टू R ओवर N। इसको जरा बड़े गौर से पढ़िएगा। R ओवर N ये उस वक्त है जब N इक्वल रेजिस्टेंसेस सेम हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पे भी N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन इसी के पैरेलल एक और फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आगे चल के होगा। तो इसमें करंट जो है वो डिफरेंट होगा हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जब आप पैरेलल लगाएंगे, और V सेम होगा। याद रखिएगा, हमारे घरों में जितने भी होम अप्लायंसेस हैं उन सब को जिस सर्किट में लगाया जाता है, यानी हमारे घर में जितने भी स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं वो तमाम के तमाम पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं। इसलिए हर होम अप्लायंस के अक्रॉस एटलीस्ट 220 वोल्ट आते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल वोल्टेज समझे जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखें, ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2 R3। ये सीरीज में है और ये R1 R2 और R3 लगा दी। तो अगर ये सीरीज में तो उनको सीधा ही जमा कर दें। ये देखें, जब जमा कर दिया तो ये 55 आ गया। लेकिन अब हम फर्ज करते हैं कि तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी है, 15 ओहम। यानी अब ये तीनों डिफरेंट नहीं है। फर्ज किया कि 15 ओहम की 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो शॉर्टकट लिया, RS इज इक्वल टू N इंटू R। अब R 15 है और रेजिस्टेंसेस कितनी है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 45।
और अगर ये 10 रेजिस्टेंसेज होती तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 5 होती तो 5 से मल्टीप्लाई करते। तो ये इसमें एक शॉर्टकट था। इसी तरह ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी 3 रेजिस्टेंसेज लगाई मैंने और यही वैल्यूज देखें 10, 15 और 30 इसमें लगा दी। रेसिप्रोकल लिया इसका, सॉरी एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये वैल्यू हमारे पास आई और 5 ओहम हो गई। अब अगर ये भी तमाम रेजिस्टेंसेज बराबर हो यानी 15 ओहम की हो तो फिर यही शॉर्टकट लिया R/N, तो ये 5 ओहम जवाब आ गया। ये देखिए जैसा कि हमने पीछे देखा। अब कुछ और कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब ये एक ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन है, तो पहले ये R1 और R2 पैरेलल है, इसी तरह R4 और R3 पैरेलल है। तो पहले एक को हल करेंगे, ये इनकी वैल्यूज है, ठीक है जी। तो ये फ्रॉम फिगर R1 एंड R2 आर पैरेलल, R3 एंड R4 आर पैरेलल, तो ये मैंने पहले से लिख दिया। तो पहले हम 1, 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखें पैरेलल है तो ये फार्मूला आ गया, ये उसकी वैल्यूज पुट की, एलसीएम लेंगे और ये उसका जवाब आ गया 8 ओहम। यानी ये जो दो R1 और R2 का जो जवाब आया वो 8 ओहम आया। तो इसी तरह हम अब 3 और 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 3 और 4 का जो जवाब आया बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व करके वो 20 आया। अब जो R1 और R2 का इक्विवेलेंसी होगी और R3 और R4 की इक्विवेलेंसी होगी, वो आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ये देखें ये मैंने लिख भी दिया, फ्रॉम फिगर R12 एंड R34 आर इन सीरीज। तो अब सीरीज में जब ये दोनों यानी R34 R12 ये सीरीज में होगा तो अब सीधा ही ऐड कर लेंगे तो आपको जवाब आ गया, ये देखें 28 ओहम। तो ये एक कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये देखें ये एक कॉम्बिनेशन है। अब पहले इसमें आपको जज करना है थोड़ा सा। याद रखें हमने कहा R1 4 ओहम है, R2 3 ओहम है, R3 जो है वो 2 ओहम है, R4 जो है वो 5 ओहम है और R5 जो है वो 1.5 ओहम है। तो ये वाली जो दो रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओहम और 3 ओहम ये सीरीज में है। तो पहले तो हम इन दोनों को हल करेंगे। ये देखें जी ये मैंने लिख भी दिया R2 R3 इन सीरीज। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया सीधा, तो ये 5 ओहम जवाब आ गया। ये देखें अब जो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हमने सॉल्व किया वो इस 5 ओहम के साथ पैरेलल आ जाएगा। ये देखें जी ये मैंने लिख भी दिया, जरा गौर करें R23 एंड R4 आर पैरेलल। अब यानी जो ये इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व किया वो और R5 पैरेलल हो गए। जब ये पैरेलल हो गए तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट की, क्योंकि वो दोनों सेम हो गए। R23 भी 5 है और R4 भी 5 है, तो वो मैंने इसलिए ये शॉर्टकट फार्मूला लगाया। ये देखें जी तो ये हो गया 2, 3, 4। अब यानी कि हमने 2, 3, 4 को सॉल्व कर लिया और ये वैल्यू आ गई, तो ये थी 2.5 जवाब आ गया। अब देखें जी नेक्स्ट, अब R यहाँ पे हमारे पास 4, 2, 3, 4 का इक्विवेलेंसी आ जाएगी यहाँ इस जगह पे। अब ये क्या हो गया, अब हमने कहा कि R2, 3, 4 और R5 जो 1.5 है ये सीरीज में आ गए। ये सीरीज अब ये वाली जो यहाँ इक्विवेलेंसी होगी इसको सॉल्व करने के बाद तो वो सीरीज में आ गए, तो सीधा जवाब आ गया। ये देखें हमारे पास 2.5 प्लस 1.5। और इसी तरह जब ये इक्विवेलेंसी यहाँ सॉल्व हो जाएगी तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बनेगी, जहाँ इस वक्त मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, जो R1 के साथ पैरेलल होगी, यानी 4 ओहम के साथ पैरेलल हो जाएगी इन दोनों की इक्विवेलेंसी। तो जब वो पैरेलल हो गई तो ये हमने लगाया और ये हमारे पास फाइनल उसका आंसर आ गया। एक और बात याद रखिएगा इसमें कि जिस जो सर्कल हमेशा जिन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस बैटरी आ जाती है वो कभी सीरीज में नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे R1 के क्रॉस बैटरी है, ये ए बी का मतलब है यहाँ बैटरी लगी हुई है। R1 के क्रॉस बैटरी लगी हुई है यानी 4 ओहम के क्रॉस बैटरी लगी हुई है, तो 4 ओहम कभी भी किसी के साथ सीरीज में नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह एक सर्कल। ये देखें अभी मैंने जो आपको बताया ये स्पेशल केस है। अगर तमाम रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हो जाएं और एडजेसेंट कॉर्नर्स के क्रॉस निकालनी पड़े आपको रेजिस्टेंस, यानी ये एडजेसेंट कॉर्नर ही है ना, तो हमें क्या करना है, ये शॉर्टकट फार्मूला है फिर एक n-1/n इंटू r। अब n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज है। तो ये हम कितनी रेजिस्टेंस है टोटल 3,
और ये आर आ गया। अब आर की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लगा लें। ये फर्ज करें 4-4 ओहम की रेजिस्टेंस थी, ये 5-5 की थी, ये 3-3 ओहम की थी, तो आर की वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है जी। स्पेशल केस क्या है, अब एक वायर स्ट्रेच की इन सर्टन शेप ऑफ इक्वल साइज। पहले तो ऑलरेडी ये बनी हुई थी ना, अब आपके पास एक वायर थी, आपने उस वायर से फर्ज कर ले ट्राइंगल बनाई है। आपने क्या किया, उस वायर से ट्राइंगल, यानी 12 ओहम की वायर थी, फर्ज करें हमने 12 ओहम की वायर थी, हमने उससे इस तरह की ट्राइंगल बनाई कि हर तरफ 4 ओहम इधर आ गया, 4 ओहम एक साइड पे और 4 ओहम ही तीसरी साइड पे। तो यानी 12 ओहम की वायर से हमने एक ट्राइंगल इस तरह फॉर्म की कि तीनों साइडें 4-4 ओहम की हो गई। तो फिर नीचे एन स्केयर आएगा, जरा गौर करें, वो तो ऑलरेडी बनी हुई आई है ना, ये हमने खुद बनाई है एक शेप से, स्पेशल केस है ना, तो ये नीचे एन स्केयर आ गया। तो ये बड़ी जरूरी है, ये देखें, ये r/3 r/3 r/3। ऑब्वियसली 3 साइडें बनानी है ना एक 12 ओहम की वायर से, तो वो 3-3 से डिवाइड हो जाएंगी तो इक्वल हो जाएंगी तीनों साइडें। तो ये बड़ा स्पेशल केस है, ये याद रखिएगा, एंट्री टेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरह का केस। और अगर उसी 12 ओहम की वायर को हमने एक रेक्टेंगल शेप में बनाया इस तरह, जैसा कि ये नजर आए, तो फिर क्योंकि रेक्टेंगल की 4 साइडें होती हैं, तो 4 साइडें हैं, तो r/5 r/4 r/4 r/4। और अगर आपने पेंटागन बनाई तो r/5 r/5 हर साइड r/5। और आपने हेक्सागन बनाई तो r/5 r/6 r/6 और r/6 हो जाएगा। कहने का मकसद ये है, जितनी भी, अब ये 1 2 3 और 4, क्योंकि रेक्टेंगल में 4 रेजिस्टेंसेज होंगी तो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 लगाएंगे, और ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी तो एन की वैल्यू यहाँ पे 3 लगाएंगे। ठीक है, आर की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो ये देखें, ये जवाब आ गया हमारे पास इस तरह। अब एक वायर है हमारे पास, वो कहता है उस वायर को हमने 20 ओहम की वायर थी, लेट्स से दैट 20, उसको हमने ऐसे सर्कल में मोल्ड किया और डायामीटर पे बैटरी लगा दी, जैसा कि इस वक्त आपको नजर आ रही है। जब डायामीटर उस वायर 20 ओहम की वायर को सर्कल में करके डायामीटर पे बैटरी लगाएंगे तो 10 ओहम ऊपर रह जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने लिख भी दिया, लेंथ 20 मीटर थी, 20 ओहम ही होगी। तो भाई ये जब आधी आधी हो गई तो फिर ये याद रखें, ये पैरेलल बन गया। तो ये दो इक्वल पैरेलल रेजिस्टेंसेस ना हो गई, 10 ओहम ऊपर 10 नीचे। तो फिर ये सीधा फार्मूला लगाया और 5 ओहम इक्विवेलेंसी का जवाब आ गया। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।